कोई अपनी मौत का तरीका या फिर टाइम बता दे। ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है ना, दुनिया में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने मौत का तरीका बताया था। मैं 1835 में हैलिस कॉमेट के साथ आया था और अगले साल जब ये वापस आएगा तो मैं भी चला जाऊंगा। देखा कि वहाँ एक डेड बॉडी है, उन्हें मार दिया गया है। एक क्रांति का जन्म तब होता है जब एक सिपाही हंसते हंसते मौत को गले लगाता है। मैं एक दिन इसी कार के अंदर मर जाऊंगा। सोचो, अगर एक इंसान अपनी मौत का प्रेडिक्शन कर ले, अपनी मौत का सही अंदाजा लगा ले, या फिर कोई अपनी मौत का तरीका या फिर टाइम बता दे और वो सच हो जाए। ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है ना, लेकिन हिस्ट्री और रियल लाइफ इंसिडेंट ने ऐसे कई केसेस रिकॉर्ड किए हैं जिसमें उन्होंने अपनी मौत का प्रेडिक्शन किया है एंड वो सच हो गया है। हेलो, माय नेम इज स्वेतलाना। ये कहानियां सच है। दुनिया में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने मौत का तरीका बताया था एंड उन्होंने अपनी मौत की प्रेडिक्शन की थी। मौत आने से पहले ही उन्हें फील हो गया था कि उनका टाइम नजदीक आ गया है। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर रियलिटी, उनकी इंट्यूशन पावर जो उन्होंने फील की? चलिए ऐसे ही मिस्टीरियस केसेस की कहानियां जानते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। क्या लोगों की प्रेडिक्शन सच थी या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर किसी सुपरनैचुरल पावर का असर? चलिए जानते हैं। मार्क ट्वेन, फेमस अमेरिकन राइटर। मार्क ट्वेन की लाइफ एक अजीब सी मिस्ट्री रही है। ट्वेन का जन्म 1835 में हुआ था और उसी साल एक रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट भी हुआ जब हैलिस कॉमेट धरती के नजदीक था। उनका ऐसा मानना था कि ये कॉमेट उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के फेमस राइटर मार्क ट्वेन ने भी अपनी भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने अपनी मौत को प्रेडिक्ट कर लिया था। ये कहानी तब की है जब उन्होंने एक अजीब घटना का जिक्र किया था। ट्वेन ने 1909 में कहा था, मैं 1835 में हैलिस कॉमेट के साथ आया था और अगले साल जब ये वापस आएगा तो मैं भी चला जाऊंगा। और बिल्कुल वही हुआ। 21 अप्रैल 1910 में जब हैलिस कॉमेट फिर से धरती के करीब आया तभी मार्क ट्वेन की मौत हो गई। ये एक अनोखा और शॉकिंग इत्तेफाक था। क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या ये वो बातें थी जो मार्क ट्वेन ने अपनी जिंदगी में कही थी? उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। उन्होंने अपनी मौत की टाइमिंग तक बता दी थी। उनके इस बात ने कई लोगों को शॉक कर दिया था। एक इंसान अपनी मौत का सही अंदाजा, सही प्रेडिक्शन कैसे कर सकता है? ये सवाल आप सबके मन में भी होगा, लेकिन ये सच है। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, हम सभी जानते हैं वो एक विजनरी लीडर थे। उनका असैसिनेशन 14 अप्रैल 1865 को हुआ था, मगर इससे पहले उन्होंने एक अजीब सपना देखा था जो कि सच हो गया, रियलिटी बन गई। अब्राहम लिंकन के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मौत की भविष्यवाणी कर ली थी। ये बात 14 अप्रैल 1865 की है जब उनका फोर्स थिएटर में दौरा था और इससे एक दिन पहले उन्होंने अपनी वाइफ एंड अपने फ्रेंड से अपने सपने का जिक्र किया था। अब्राहम लिंकन ने बताया था कि उन्होंने एक सपना देखा है जिसमें वो व्हाइट हाउस के एक कमरे में घूम रहे हैं। सब जगह सन्नाटा फैला हुआ था। फिर उन्होंने देखा कि वहाँ एक डेड बॉडी है जिस पर व्हाइट कलर का कपड़ा डाला हुआ है और आसपास लोग रो रहे हैं। जब उन्होंने वहां के लोगों से पूछा कि ये किसकी डेड बॉडी है, तब वहां खड़े एक आदमी ने कहा कि ये प्रेसिडेंट की डेड बॉडी है, उन्हें मार दिया गया है। अब्राहम लिंकन इस सपने को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, जैसे कि उनके अंदर से आवाज आ रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। और इस सपने के ठीक एक हफ्ते बाद उन्हें सच में मार दिया गया। जॉन विल्क्स बूथ ने उन पर गोलियां चला दी और अमेरिका अपना वो प्रेसिडेंट हमेशा के लिए खो बैठा। क्या ये भी सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर
सुपरनैचुरल पावर का साइन था। ये मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। टुपैक शकूर, फेमस अमेरिकन रैपर टुपैक शकूर, उनकी म्यूजिक और लिरिक्स दुनिया भर में मशहूर है। पर शॉकिंग बात यह थी कि टुपैक ने अपनी मौत की प्रेडिक्शन अपने इंटरव्यूज और म्यूजिक में करती थी। उनका एक सॉन्ग था आई एंट मेड अच्छा, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुआ था। इस गाने के म्यूजिक में टुपैक को एक पर्सन गोली मार देता है और वो आफ्टर लाइफ में चला जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे उनकी असली मौत हुई थी। 1996 में एक लास वेगास फाइट इवेंट के बाद टुपैक शकूर पर ड्राइव बाई शूटिंग हुई और हॉस्पिटल में 6 दिन रहने के बाद उनकी मौत हो गई। टुपैक को अपनी मौत के बारे में पहले से पता था। इस फ्यूचर इंसिडेंट को उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। ये आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। भगत सिंह को कौन नहीं जानता। भारत के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर में से एक भगत सिंह हमेशा अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का सोचते थे। हिंदुस्तान के महान क्रांतिवीर की कहानी भी इस लिस्ट में शामिल की जा सकती है। भगत सिंह सिर्फ 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी मौत को लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। उनका एक लेटर जो उन्होंने अपनी फांसी से पहले लिखा था, ये बताता है कि उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि वो आजादी के जंग का आखिरी बलिदान देंगे। इस लेटर में लिखा गया था, एक क्रांति का जन्म तब होता है जब एक सिपाही हंसते हंसते मौत को गले लगाता है। मुझे पता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे जीवन की ज्योति बुझ जाएगी, पर वो दिन आजादी के नाम होगा। और ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी मौत एक मिसाल बन गई। लेकिन ये सोचने की बात है, क्या भगत सिंह पहले से जानते थे कि ये उनका आखिरी खत है? जेम्स डीन, हॉलीवुड के मशहूर एक्टर जेम्स डीन, जो सिर्फ 24 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए, उन्होंने अपनी मौत का एक अजीब संदेश दिया था। ये बात तब की है जब उन्होंने एक स्पोर्ट कार खरीदी थी। उन्होंने अपने एक फ्रेंड को बताया कि वो इस कार को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। उनके फ्रेंड ने कहा कि ये कार जेम्स डीन के लिए बिल्कुल भी लकी नहीं है, पर जेम्स डीन ने उनकी बात नहीं मानी और वो हंसते रहे। एक दिन जेम्स डीन ने अपने फ्रेंड को कॉल किया और कहा, मुझे लगता है ये कार मुझे ले डूबेगी। मैं एक दिन इसी कार के अंदर मर जाऊंगा। और फिर कुछ ही दिन बाद 30 सितंबर 1955 को उनका इस कार के साथ भयंकर एक्सीडेंट हो गया। और वही हुआ जो उन्होंने कहा था कि उनकी मौत इस कार के अंदर ही हो जाएगी, और उनकी मौत इस कार के अंदर ही हुई। एक्सीडेंट की वजह से वो कार के बाहर नहीं निकल पाए। क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें अपनी फ्रेंड की बात मान लेनी चाहिए थी? द टाइटैनिक्स फ्यूचर सर्वाइवर। आपने टाइटैनिक का नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसी जगह जो दुनिया की सबसे बड़ी मैरीटाइम ट्रेजेडीज में से एक है। पर ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले ही एक राइटर ने ठीक ऐसे ही समुद्री डिजास्टर का जिक्र करते हुए एक नोवेल लिखा था। जी हाँ, 1998 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक राइटर ने फ्यूटिलिटी और द रेक ऑफ द टाइटन नाम की नोवेल लिखी थी। इस नोवेल में एक टाइटन नाम का जहाज था जो अप्रैल के मंथ में अटलांटिक ओशन के अंदर एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है। और 1912 में एग्जैक्टली वही टाइटैनिक के साथ भी हुआ। टाइटैनिक भी एक आइसबर्ग से टकराकर अप्रैल के मंथ में ही डूब गया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि रॉबर्टसन ने अपनी कहानी लिखने के टाइम पे ये भी लिखा था कि टाइटैनिक नाम का शिप डूबेगा क्योंकि उसके पास कम लाइफ बोट्स होंगे। और एग्जैक्टली यही टाइटैनिक के साथ भी हुआ। ये सब सिर्फ एक किस्मत का खेल था या फिर रॉबर्टसन के पास कोई सुपरनैचुरल पावर थी जो पहले ही बता देती है कि आगे क्या होने वाला है। इन सभी कहानियों को सुनने के बाद एक ही सवाल दिमाग में आता है कि क्या सच में इंसान अपना मौत प्रेडिक्ट कर सकता है?
क्या सब में वो इंट्यूशन पावर होती है जो एक सिग्नल भेजती है, या ये सब सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो हमें किसी भी इंसिडेंट के होने से पहले थोड़ी हिंट दे देता है। जो भी हो, ये कहानी तो एक बात साबित करती है, मौत एक अनजानी चीज है, उसका पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कुछ लोगों की इंट्यूशन पावर, सुपरनैचुरल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो इस बात का पता आसानी से लगा सकते हैं। ये सारी कहानियां सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये सारी मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। कई लोग आज भी मानते हैं कि मौत होने से पहले पता चल जाता है कि हम मौत के करीब आ गए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस बारे में पता नहीं था। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।